प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए मैंने सीएससी केंद्र से फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन जैसे वहां पे वेबसाइट के ऊपर मैं स्टेटस चेक करता हूं तो वहां पेंडिंग फॉर अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल लिखा हुआ नजर आता है। तो दोस्तों इसका समाधान क्या है इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी जानना है तो बने रहिए हम लोग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। दोस्तों काफी जनों ने सीएससी केंद्र जाकर यानी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपना प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। जैसे उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो कुछ महीने बाद मतलब काफी दिन हो चुके हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जब जाते हैं अपन सेल्फ स्टेटस चेक कर, वहां पर जैसे हम चेक करते हैं तो वहां पर आपको लिखा नजर आता है पेंडिंग फॉर अप्रूवल स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, कहने का अर्थ ये होता है कि आपका जो फॉर्म है वो स्टेट या फिर जिले के स्तर पे अभी अप्रूव नहीं किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, उसका समाधान क्या है, आप अपने एप्लीकेशन को कैसे अप्रूव करवा सकते हैं, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इस समस्या को फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में सब चीज मैं आपको समझा दूंगा जिससे आपको आराम से समझ आ सके। तो दोस्तों मैं सूर्य चौबे और आप देख रहे हैं हमारे चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, ताकि हमारे द्वारा बनेंगे टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो या फिर कोई टेक्निकल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर दोस्तों जैसे आप आते हैं और यहाँ फॉर्मर कॉर्नर लिखा हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करते हैं और अपना यहाँ देखिए स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर सीएससी फॉर्मर, यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं आप चेक करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप अपना आधार नंबर डालते हैं, आधार नंबर यहाँ आधार नंबर डालकर और अपना इमेज यहाँ डालते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं तो लिखा होना जाता है अप्रूवल फॉर पेंडिंग स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, और दोस्तों जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए कभी कभार यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड भी आपको लिखा हुआ नजर आता है। यहाँ देखिए नोट रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि ये जो वेबसाइट है अभी काफी लोग एक साथ काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही थोड़ी वेबसाइट धीमे भी चल रही है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप यहाँ फार्मर कॉर्नर पर जाकर और अपना स्टेटस चेक करते हैं सीएससी फॉर्मर के द्वारा तो आपको वहां पर पेंडिंग फॉर अप्रूवल स्टेट पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको लिखा नजर आता है। तो इसका समाधान क्या है दोस्तों, देखा जाए तो इसका समाधान कुछ ही है। जैसे कि आपको क्या करना है, अपने जिले के अंदर जो कृषि मंत्रालय है जहां पर कृषि केंद्र होते हैं, कृषि मित्र केंद्र होते हैं या फिर तहसीलदार, वहां पर जाकर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए थे किसान योजना के लिए फॉर्म भरते वक्त वो सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारी जो चीजें होती है और वहां पे जो मतलब लिखा होता है पेंडिंग फॉर अप्रूवल स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहां का भी एक स्क्रीनशॉट जैसे कि यहाँ पे दिखे नजर आ रहा है, इस प्रकार का स्क्रीनशॉट आपको लेकर वो सारे मतलब प्रिंट आउट कराकर वहां पे जमा करवाने होंगे अपने जाकर नजदीकी कृषि केंद्र पे जाकर। ठीक है दोस्तों, सारी प्रक्रिया करने के बाद आप कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वहां पर दोस्तों इस नंबर पे आप कॉल करके बात करते हैं तो भी आपको कुछ सुझाव दिया जाएगा। उस सुझाव को यदि आप फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपके जो पैसे हैं आराम से आपके खाते के अंदर आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसका समाधान देखा जाए तो अभी ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम बेनिफिशियरी लिस्ट, यहाँ पर आप बेनिफिशियरी लिस्ट चेक कर सकते हैं और स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर के अंदर आप चेक करते हैं तो आपको वहां पर नहीं दिखाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ समस्या आती है। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालते हैं और यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ तो देखिए यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है अदर डिटेल्स आर नॉट रजिस्टर इन द पोर्टल और रिजेक्ट ड्यू टू रॉन्ग डिटेल। ठीक है, तो अभी एदर लिखा हुआ मतलब कहने का अर्थ है कि इनका ये कंफर्म नहीं है, आपको केवल यहाँ पे इस तरह का स्टेटस दिखा रहा है। तो वहां पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है या फिर पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो आपको आपको सब यही करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे और अच्छे से समझ लेते हैं इसका समाधान और अच्छे से क्या हो सकता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि यदि आपका भी अप्रूवल पेंडिंग फॉर अप्रूवल स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऐसा नजर आ रहा है तो आपको बस करना यह है कि जहां पर ऐसा दिखा रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको किसी जन सुविधा केंद्र पर जाके उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। उस प्रिंट आउट को साथ में लेकर अपना आधार कार्ड अटैच करके उसके साथ में प्लस बैंक पासबुक अटैच करके साथ में, या फिर हो सकता है आपने जो भी चीज आपका वो सारे डॉक्यूमेंट जब आपने रजिस्टर कराने के लिए ले गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट एक बार अटैच करके आपको अपने विभाग के कृषि मंत्रालय विभाग जो होता है आपके जिले के स्तर पे, आपके जिले के स्तर के जो भी कृषि केंद्र विभाग है जहां पर किसानों की सुनवाई होती है, ठीक है, जो भी चीजें तहसीलदार हो सकता है वहां पर जाकर आपको सारे फॉर्म जाके वहां पर जमा करवाने हैं। क्योंकि दोस्तों कहने का तो वहां पर यही है कि आपका जो फॉर्म है अप्रूव नहीं हुआ है जिले स्तर के अंदर। यदि जिले स्तर पर अप्रूव नहीं हुआ होगा आपको सारे डॉक्यूमेंट देते ही वहां पर अप्रूव कर दिया जाए कुछ दिन के अंदर। लेकिन यदि स्टेट लेवल पर अप्रूव नहीं हुआ होगा तो आपको क्या किया जाएगा कि आपका जो मतलब आप जब वापस जाकर वहां फॉर्म जमा कराएंगे, आप जब अपने जिले के कृषि विभाग में जाके अपना मतलब जो फॉर्म जमा कराएंगे
वहां से आपके फॉर्म को स्टेट लेवल पर भेज दिया जाएगा। स्टेट लेवल से अप्रूव होने के बाद आपको अपने आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्रूव करके आपका जो पैसा है आपके खाते में आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो इसका समाधान केवल यही है, ऑनलाइन माध्यम अभी कोई भी समाधान का नहीं है जिससे आप अपना समस्याओं का समाधान ऑनलाइन माध्यम से कर सके, ऑफलाइन ही तरीका है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको सब चीज अच्छे से समझा दिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में वहां पर कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। हो सकता है सुझाव को देखकर हम भविष्य में और नए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको कमेंट की जो रिप्लाई है नीचे ही कर दिया जाएगा, जिससे आपको आराम से संतुष्ट किया जा सके। और दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाएगी। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।